गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है अपना इंटीग्रेशन और इसके अंदर एक टाइप आती है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक कि कभी भी आपके सामने इंटीग्रेशन करना है, ऊपर आपके सामने लीनियर है और नीचे आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक है, तो किस तरीके से आप इंटीग्रेशन करते हो। सबसे पहले जो लीनियर हमारे पास होती है इसे एज्यूम करना होता है ए, ये एक कोई भी कांस्टेंट टर्म है। डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे उसका यहाँ पे डिफरेंशिएट लिखना है, प्लस में फिर एक बी करना है, बी कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है। इसको आपस में सॉल्व करना है दोनों तरफ कंपेयर करके और ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। टाइप है अपनी लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन में x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5। क्लियर है। ऊपर हमारे पास कोई भी लीनियर है और नीचे हमारे पास टाइप है इंटीग्रेशन की क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, आइए। पहला स्टेप होता है कि जो हमारे पास लीनियर होती है दैट इज इक्वल टू कोई a कांस्टेंट टर्म है, इनटू में होता है डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमारे सामने है एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 प्लस कोई भी b। ए और बी हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होती है। इसके बाद करना क्या होता है, लीनियर एज इट इज, ए बी एज इट इज, इसका करते हैं डिफरेंशिएट। एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2x और 2x का डिफरेंशिएट होता है 2 प्लस में b। क्लियर है। देन x प्लस 3 एज इट इज, a को अंदर मल्टीप्लाई करते हो गया 2ax माइनस में 2a प्लस में हो गया b। कंपेयर करते बोथ साइड, इधर x का कोफिशिएंट 1 है और इधर x का कोफिशिएंट 2a है। दोनों तरफ कंपेयर के बाद 1 आता है 2a, मीन्स x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया। आप लिख भी सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड, वन इज इक्वल टू हो गया 2a और a की वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन में 2। क्लियर है। इधर कांस्टेंट है माइनस 2a प्लस b, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इधर 3 है, a की वैल्यू 1/2 है, दैट इज इक्वल टू 3। 2 से आपका 2 खत्म, यहां बचा -1 प्लस b इक्वल टू 3 और b की वैल्यू आपके सामने आ गई 4। आपके सामने जो a निकल के आया दैट इज 1/2 और b निकल के आया 4। वापस क्वेश्चन में गए इंटीग्रेशन के अंदर। हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन था क्या, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। मैंने लीनियर को क्या एज्यूम किया था, a की जगह पे रख देते 1/2 ब्रैकेट 2x माइनस 2 प्लस b आपके सामने है 4 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 इंटू हो गया dx। आप अगर इसको ओपन करके देखोगे तो आपके सामने वही आएगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, x प्लस 3 ही आएगा। नीचे सेम है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा और dx अपनी जगह है। क्लियर है। मींस एक तरीके से आपने लीनियर को इस तरीके से तोड़ा है कि इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ओके, देन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसके नीचे ये लिखते हैं और इसके नीचे भी ये लिखते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। यदि इसके नीचे ये लिखते हैं तो आता क्या है, समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ इसके नीचे ये लिखा है प्लस 4 अपॉन में दिस 1, 4 आपका बाहर आ गया और ये आ गया इस तरीके से। क्लियर है यहां तक। ये मान लिया मैंने कोई भी I1 और ये मान लिया मैंने I2। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, I1 का अलग करते हैं, I2 का अलग करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी I1
प्लस में I2। क्लियर है? आइए पहले I1 को सॉल्व करते हैं, फिर I2 को सॉल्व करते हैं और दोनों को हम ऐड करते हैं। स्टार्ट करते हैं I1। मेरे सामने है 1/2 2x माइनस 2 अपॉन में x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 5। सबसे पहले हमेशा जो I1 होगा इसको पुट करते t। इतना करने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। x का स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2x, 2x का हो गया 2 इंटू में dx इक्वल टू dt। समझ गए होंगे? अदरवाइज ये dx नीचे था, मैंने इसको डायरेक्ट यहां पे लिख दिया। मैं इसको हटाकर क्या रिप्लेस कर सकता हूं? dt। I1 क्या बना? 1/2 ऊपर हो गया dt, ये हो गया t, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log t प्लस C1। 1/2 log ऑफ व्हाट इज t, दैट इज x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 5। पॉजिटिव हो गया C1। क्लियर है? ये मैंने जो फाइंड आउट किया ये सिर्फ अभी तक I1 है। अब निकालते हैं I2। I2 था मेरे सामने 4 टाइम्स दिस वन। प्रीवियस टाइप आई थी 1/, में क्वाड्रेटिक वाली, जिसके अंदर हमने जो पढ़ा है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एज इट इज, इसका कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, फिर इसके कोफिशिएंट के पास चलते, ये है 2, 2 का करते हैं आधा, मतलब जो भी होता है उसका आधा करते हैं, ये हो गया 1। इसका करते हैं स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर लेते हैं और माइनस 1 कर लेते हैं। मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर है? इसके बाद काम क्या करते हैं? फॉर एज इट इज 1/, इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 5 में से 1 माइनस करोगे तो ये होगा 4, और 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है 1/, में x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का dx का, दैट इज इक्वल टू 1/, में a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। अप्लाई करते हैं यहाँ पे। फॉर एज इट इज 1/, में a आपका है 2, tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस में हो गया c। इसको इसे काटते हैं 2 टाइम्स, क्या बचता है? इसको C2 लिख देते हैं क्योंकि I2 है। 2 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में 2, पॉजिटिव हो गया C2। फाइनली I क्या हुआ? I1 प्लस में I2। हमारे पास अभी मैंने I1 यहाँ पे फाइंड आउट किया था और I2 आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया। इन दोनों को ऐड करते हैं। 1/2 log x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, पॉजिटिव C1 हटा देते हैं, प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में 2, और एक कैपिटल C लगा देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल टाइप थी लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। हमने पढ़ा लीनियर इज इक्वल टू, जो भी हमारे सामने लीनियर है वो, दैट इज इक्वल टू a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक। ये अंडर रूट पे भी हो सकता है, प्रीवियस में अंडर रूट नहीं था, यहाँ पर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सोल्व करने में, बट जो इंटीग्रेशन अंडर रूट वाले वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, पॉजिटिव भी। x प्लस 2 एज इट इज, a एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x प्लस b एज इट इज। कंपेयर करते हैं बोथ साइड, इस x का कोफिशिएंट 1 है और इस x का कोफिशिएंट 2 है।
1 इज इक्वल टू 2 है और a की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर है? कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर b कांस्टेंट है और b की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 2। आगे चलें, वापस इंटीग्रेशन में चलते हैं। पहले था लीनियर, हमारे पास लीनियर था जिसको मैंने ये लिखा, a और b को रिप्लेस कर सकते हैं जो वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की। तो क्वेश्चन क्या बन गया, a इसका डिफरेंशिएट ये था तो सीधा 2x लिख देते हैं यहाँ पर। क्लियर है? ब्रैकेट बंद, प्लस b की वैल्यू 2 है, अपॉन अंडर रूट x का स्क्वायर -1 इंटू हो गया dx। ये a है, ये d/dx अब क्वाड्रेटिक था, प्लस b। आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपके पास जो x + 2 है वो ही आएगा, चाहे कैंसिल करके देख लीजिए। 2 से आपका 2 कट गया, x बचा, पॉजिटिव 2 अपनी जगह है। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। इसके नीचे ये लिखते हैं, इसके नीचे लिखा ये I1 रहा और इसके नीचे लिखा ये हो गया I2। क्लियर है? I1 को सोल्व करते पहले, फिर I2 को सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। I1 इज इक्वल टू 1/2 2x अपॉन में x का स्क्वायर -1 इंटू dx। क्लियर है? इसको पुट करते हैं t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया 2x, 1 का हो गया 0, t का हो गया dt/dx, dx को ऊपर ले गए, ये हो गया सीधा dt। इट मीन्स ये हो गया dt। I1 क्या हुआ, 1/2 dt अपॉन में √t। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 एज इट इज, इसमें एक बढ़ जाती है, नीचे भी ऐड हो जाती है, पॉजिटिव हो गया C1। ये हो गया 1/2, ये भी हो गया पॉजिटिव 1/2। 1/2 एज इट इज, इसको √t लिख सकते हैं और इसको 1/2 लिख सकते हैं। 2 से आपका 2 खत्म। क्लियर है? यहां बचा √t और t को मैंने माना है यहाँ पे x का स्क्वायर -1। इट मीन्स ये हो गया √x का स्क्वायर -1, पॉजिटिव में हो गया C1। अब चलते हैं I2 के पास। ये जो मैंने सोल्व किया ये सिर्फ आपका I1 था। I2 के पास चलते हैं। I2 मेरे पास है 2 टाइम्स √1/x का स्क्वायर -1 dx। आपको पता है डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, log ऑफ x प्लस √x का स्क्वायर -1, पॉजिटिव में हो गया C2। यहाँ पे आपने I1 फाइंड आउट किया, यहाँ पे आपने I2 को फाइंड आउट किया। इन दोनों को ऐड करते क्योंकि यहाँ पर एडिशन लगा हुआ है। तो फाइनली I क्या हुआ, √ में x का स्क्वायर -1, ये तो आपका I1 था। जो C1 था उस और C2 को दोनों को हटाकर एक बार कैपिटल C लिख सकते हैं। 2 टाइम्स log x प्लस में √x का स्क्वायर -1, पॉजिटिव हो गया C। क्लियर है? सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा √ में था। नेक्स्ट टाइप है अगेन लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक। क्लियर है? स्टेप वही फॉलो करते हैं। लीनियर इज इक्वल टू a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में हो गया b, 4x + 1 a एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट हो गया 4x + 1 प्लस में हो गया b। क्लियर है? 4x + 1 एज इट इज, ओपन करते हैं, हो गया 4ax + a + b। कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे 4x है, यहाँ 4ax है, दोनों को कंपेयर करते हैं। 4 इज इक्वल टू 4a, x से तो x खत्म हो गया क्योंकि हम तो कंपेयर कर रहे हैं, इनके कोफिशिएंट कंपेयर होते हैं। a की वैल्यू आ गई 1।
यहाँ a प्लस बी कॉन्स्टेंट है और इधर कॉन्स्टेंट 1 है। a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी इक्वल टू 1, b आ गया आपके पास 0। क्लियर है। वापस चलते हैं, अपने पास इंटीग्रेशन था ऊपर इस तरीके का, क्लियर है। इसको हमने लिखा a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में हो गया b डिवाइडेड बाई इंटू हो गया dx। अलग अलग करते, इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे तो 0 है, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसके नीचे ये लिख देते हैं। एक ही इंटीग्रेशन बन गया 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसको पुट करते हैं t। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, बट हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते वहाँ पे कि इसका डिफरेंशिएट वो होता है। फॉर एग्जांपल ये हल्का सा चेंज होता, या 4x प्लस 3 होता, यहाँ पे 7x होता, तो हम फिर यही टाइप लगाते। क्लियर है। इसको पुट किया t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट हुआ, इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। dx को यहाँ पे लिख लेते हैं। इट मीन्स ये हो गया dt। आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, dt अपॉन में रूट टी। इंटीग्रेशन करते हैं, पहले इसको ऊपर लेके गई, फिर इसमें एक ऐड किया, पॉजिटिव हो गया c। ये है 1/2, ये भी 1/2 है। इस 1/2 का 2 चला गया ऊपर, ये हो गया रूट टी प्लस सी। यू कैन रिप्लेस टी, सो द फाइनल आंसर विल बी 2 टाइम्स अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3, क्योंकि आपने t इस वाली टर्म्स को माना है, आप रिप्लेस कर रहे हो। क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट क्या है वो देखना। सबसे पहले इसका करते हैं रेशनलाइजिंग। सिंपल है, हो गया रेशनलाइजिंग। देन इसके बाद क्या करना है, 1 अपॉन एक्स एज इट इज अंडर रूट एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू हो गया डी एक्स। क्लियर है। 1 अपॉन एक्स एज इट इज, इसका अंडर रूट हट गया और इस पे अंडर रूट लग गया। अब करते हैं अलग अलग। देखिए ये इस तरीके से, ऊपर कोई भी 2 नंबर है, नीचे कोई एक सिंगल नंबर है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। सिमिलरली यहाँ पे x अपॉन में टोटल प्लस a अपॉन में टोटल। यदि x अपॉन में टोटल लिखते हैं तो ये ऐसा आया, यदि a अपॉन में टोटल लिखते हैं तो फिर ये ऐसा आएगा। मीन्स अलग अलग कर देते हैं। इस x से x खत्म, ये बन गया इस तरीके से, और ये बन गया a बाहर 1 अपॉन में x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट होता है a एज इट इज, इसका होता है 1 अपॉन में a सेक इनवर्स x बाई ए, पॉजिटिव में हो गया c। क्योंकि इसका डिफरेंशिएट ये होता है, आप लोगों ने डिफरेंशिएट में सीकेंट इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का जब आपने डिफरेंशिएट सीखा था तो आपने ये पढ़ा होगा 1 अपॉन में x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। वही चीज़ है ये भी, आप ध्यान से देखिए। 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 रखोगे तो वापस से वही आना है। इस a से आपका a खत्म, तो फाइनली आपके पास बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स एक्स बाई ए, पॉजिटिव हो गया c।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, dx अपन में अंडर रूट 9x माइनस 4x का स्क्वायर। देखिए करते क्या है, इस x का स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो 1 रहना चाहिए, बट यहाँ पे जो कॉफिशेंट है वो 4 है। इस 4 को बाहर निकालते हैं, बट अंडर रूट की वजह से जो बाहर लिखा जाएगा वो ओनली 2 लिखा जाएगा। ये हो गया इस तरीके से, क्लियर है। नाउ x का जो कॉफिशेंट है वो है 9/4, इसका करते हैं आधा, ये हो गया 9/8। इतना समझ है। इतना करने के बाद इसका करते हैं हम स्क्वायर, जो भी आया इसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर है यहां तक। इसके बाद 1/2 एज इट इज, dx एज इट इज, अंडर रूट भी एज इट इज, आगे वाली टर्म भी एज इट इज। इन तीनों के अंदर नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचता है, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस में 9/4x प्लस x का स्क्वायर। 1/2 एज इट इज, dx एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज, 9/8 का स्क्वायर एज इट इज। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x माइनस में 9/8 का होल स्क्वायर। ओपन करके देखोगे तो आपके पास वही आंसर आएगा। क्लियर है। उसके बाद एक आइडेंटिटी होती है dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर की, दैट इज साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। अप्लाई करते हैं। 1/2 तो एज इट इज है, साइन इनवर्स x बाई a प्लस हो गया c। 1/2 एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 8/9, 8x माइनस 9 अपॉन में हो गया 8, क्योंकि ये सिर्फ एंगल में सोल्व हो रहा है। 8 से आपका 8 खत्म, क्या बचा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन में हो गया 9 प्लस में हो गया c। आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। आपके 7.4 के जितने भी क्वेश्चन अब बचते हैं वो इन्हीं में इंक्लूड हो जाएंगे। आप उन्हें सोल्व करोगे तो इन्हीं टाइप के निकल के आएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट लगता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी समय। ओके बच्चों, थैंक यू।